प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मियों की छुट्टियां, बच्चों के मजे ही मजे, खाओ पियो खेलो और सो जाओ, मस्त जिंदगी। जो बच्चे स्कूल के लिए सुबह उठ नहीं पाते थे, वह क्रिकेट के लिए सुबह 6 बजे रेडी मिलते हैं। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं ताकि धूप तेज होने से पहले खेल खत्म कर सकें। विक्की ने जोर का शॉट मारा और बॉल गई जंगल में। बच्चों को बहुत सख्ती से मना किया गया है कि जंगल में नहीं जाना, पर ये सुनते नहीं। ओ ये गुड्डू, तेरी बारी है, जा बॉल लेके आ। यहाँ और भी तो फील्डर्स है ना, फिर मैं ही क्यों जाऊँ हर बार बॉल ढूंढने? ये चीटिंग है। आलसी, बैटिंग तेरे से होती नहीं, बॉलिंग तुझे आती नहीं, तो कुछ तो काम करेगा ना। समय खराब न कर, जाके बॉल ढूंढ के ला। अनमना सा गुड्डू बॉल ढूंढने चल दिया, बड़बड़ाता हुआ। जिससे देखो खुद को धोनी समझता है, मुझसे फील्डिंग ही करवाते रहते हैं। कल से नहीं करूँगा मैं। गुड्डू ने बॉल ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, झाड़ियों के पीछे भी देखा, पर कुछ नहीं मिला। वह वापस पलटने वाला ही था कि उसे टक टक की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा है। चलो इससे पूछते हैं कि इसने मेरी बॉल को आते देखा क्या। वैसे भी पेड़ से ज्यादा अच्छा दिखता होगा। तभी लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। नीचे नदी थी। कुल्हाड़ी नदी के पानी में बह गई। लकड़हारा नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। मेरी कुल्हाड़ी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कुल्हाड़ी के बिना अब मैं क्या करूंगा? मेरा घर कैसे चलेगा? लकड़हारे को रोता देख गुड्डू सहम के वहीं खड़ा रहा। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई कुल्हाड़ी खरीद लूं। उसका रोना धोना सुनकर नदी के देवता प्रकट हुए और पूछा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? लकड़हारा कुछ देर तक हैरानी से एक तक देखता रहा, फिर बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूं? अगर कुछ कमाई नहीं हुई तो मेरे परिवार को आज भूखे ही सोना पड़ेगा। चिंता मत करो, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। गुड्डू ये सब आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। देवता नदी में से सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये मेरी नहीं। देवता फिर नदी में गए और इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए। नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता फिर से अंदर गए और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए। लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुमने सोने चांदी का जरा भी लालच नहीं किया। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। लो, तुम ये तीनों कुल्हाड़ी ले जाओ। मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो मैं कुछ और चाहता हूँ। बेझिझक बोलो, मुझे खुशी होगी। मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत की रोटी खाऊं, पर इस दुनिया की भलाई के लिए भी मेरे पास दान देने लायक धन हो। ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। लकड़हारा खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी लेके वहां से चला गया। गुड्डू ये सब देखता रहा। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, वह जल्दी से वापस भागा। कई दिन गुड्डू इसके बारे में सोचता रहा, खुद से ही सलाह मशवरा करता रहा। ये तो जादू ही था। जब उस लकड़हारे को इतना कुछ मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? बच्चे तो वैसे भी भोले, मासूम, ईमानदार होते ही हैं, तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन ही वह अपना बैट बॉल लेके चल दिया और नदी के पास जाके पहले इधर उधर देखा, फिर अपना बैट नदी में फेंक दिया। फिर लकड़हारे की तरह ही रोने का नाटक करने लगा। मैं बर्बाद हो गया, बिल्कुल लुट गया मेरा प्यारा बैट। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? मेरा बैट, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? मैं खाना कैसे खाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? नदी के देवता आए और पूछा, प्यारे बच्चे, तुम अकेले यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि बच्चों को ऐसी सुनसान जगह अकेले नहीं जाना चाहिए? ये तो बाकी लोगों की तरह ही बच्चा देखते ही भाषण देने लगे। सवाल भी गलत ही पूछा। वो मैं अपनी बॉल ढूंढते ढूंढते इधर आ गया। मेरे दोस्त इधर पास में ही हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा, तुम रो क्यों रहे थे? मेरा बैट पानी में गिर गया। कैसे गिरा? कमाल है, उस लकड़हारे से ये सब नहीं पूछा और मेरा तो पूरा क्विज टेस्ट ले लिया। मैं उसे इधर उधर झुला रहा था, हाथ से फिसल गया। अच्छा, तो मम्मी पापा को बोलो नया ले देंगे। यहाँ खड़े रहने से क्या होगा? मजाक लगता है क्या आपको? अपने मम्मी डैडी से चीज लेने के लिए कभी कभी मुझे महीने पहले प्लान बनाने पड़ते हैं। वह बहुत चालाक होते हैं ना, तो मुझे बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, जैसे रोना, रूठना, भूखा रहना वगैरह वगैरह। ये सब मुश्किल होता है। इतना कुछ करने के बाद भी कभी कभी ये मानते नहीं। गुड्डू की बात सुनकर देवता जोर से हंसे।
तुम बहुत मजेदार हो, तो कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे जादुई बैट चाहिए जिससे मैं कमाल का बैट्समैन बन सकूं। नदी के देवता ने उसे उसी का बैट नदी से निकाल कर दे दिया। गुड्डू ने सोचा कि अब ये बैट जादुई हो गया है, तो वह खुशी से लेके घर आ गया। अगले दिन बड़े ही ताव से वह खेलने गया। पहले बैटिंग ली और लो जी, ये क्या, गुड्डू तो पहली ही बॉल पर आउट हो गया। बच्चों का हंस हंस कर पेट दुख गया। गुड्डू पूरे गुस्से में नदी के पास वापस गया और चिल्ला के बोला, छोटा बच्चा जान के धोखा देते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे बुद्धू बनाया, वहाँ मेरा कितना मजाक बना। मैंने कहा था ना, बच्चे, यहाँ इस तरह अकेले आना खतरनाक हो सकता है। तुम्हें समझ नहीं आती, तुम फिर क्यों आए? मैंने आपसे जादू का बैट मांगा था, फिर आपने मुझे मेरा ही बैट दे दिया। उसमें तो कोई जादू नहीं था। जादू बैट में नहीं, खेलने वाले के हाथों में होता है, उसके दिमाग में होता है। जाओ जाकर जम के अभ्यास करो, लगन से सीखो, तुम भी महान बैट्समैन बन जाओगे। फिर से झूठ। उस लकड़हारे को तो बहुत कुछ दे रहे थे आप, मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो ईमानदार हूँ। अच्छा तो ये बात है, तुमने हमारी बातें सुन ली, पर तुम ही बताओ, जादू कहाँ था? मेरे पास जो था मैंने वही दिया। वह ईमानदार और मेहनती था, खुद की मेहनत से ही जीना चाहता था, उसे कम धन से भी दान करना था। असली जादू तो यह था। आपने उसे कीमती कुल्हाड़ी दी? ये तो उसकी परीक्षा थी। अगर वह सोने चांदी के लालच में फंस जाता तो यहां से खाली हाथ ही जाता। सारा मोल उसकी अच्छी नीयत का था। अब गुड्डू चुप हो गया, वह सोच में पड़ गया। नदी के देवता बोले, तुमने अपने भोलेपन में लालच भी किया और झूठ मूठ का रोना भी रोए, पर अब आगे जीवन में ऐसा मत करना। ऐसा कोई जादू नहीं होता। जादू सिर्फ आपकी मेहनत, लगन और ईमानदारी का होता है। वह जादू टिकता है, हमेशा साथ देता है, उसे कोई तुमसे छीन भी नहीं सकता, समझे? लेकिन किताबों कहानियों में तो ऐसा नहीं लिखते। लिखते हैं, तुम पढ़ नहीं पाते। वह कैसे? हर कहानी में जीतने वाला भला, मेहनती, ईमानदार और बहादुर ही होता है। कभी भी कोई आलसी, बुरा, दुष्ट नहीं जीत पाता, उसे कोई जादू भी नहीं मिलता। अरे हाँ, ये तो सच है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात को सुना। उम्मीद है उस पर अमल भी करोगे। इसी बात पर मेरी तरफ से एक तोहफा, ये लो। गुड्डू को नया चमचमाता बैट मिला, वो खुश हो गया। अब इसमें जादू तो तुम्हें लाना है। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा और ऐसे अकेले सुनसान जगह में भी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। तो समझे बच्चों, जादू हमेशा से आपके अंदर ही होता है, पर उसे बाहर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी अपना अपना जादू ढूंढ लीजिए। मुझे यकीन है कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रोज नई नई दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को।